So, hello everyone, I'm Shivani Goyal. And before starting the today's session, first I want to start with a brief introduction about myself. I'm Shivani Goyal. I'm a digital marketing trainer and I have completed all my certification, which is essential for this particular training program. And I have more than 5 years experience as a digital marketing corporate trainer. So this is just a little brief about myself. ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और अब हम बात करते हैं आज के इस सेशन के बारे में। आज का ये सेशन हमारा बेस्ड है डिजिटल मार्केटिंग पर। ओके, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, आने वाले टाइम में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको इस सेक्टर में मिलने वाली है, कैसे आप इस एआई इंटीग्रेटेड कोर्स की हेल्प से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, बेटर लीड्स जनरेट कर सकते हो। ये सभी चीजें आज के इस सेशन में हम काफी डिटेल में समझेंगे। ओके एवरीवन, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके बारे में कुछ चीजें जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी रिसेंटली आप क्या कर रहे हैं, लाइक आप जॉब कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, या फिर आपका अपना एक बिजनेस है। और इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आप बेटर लीड जनरेट करना चाहते हैं, या फिर आप अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज फिगर आउट कर रहे हैं, या फिर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग के न्यू ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो? ओके ओके, बिजनेस के लिए आप ये कोर्स प्लान कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट ऋषभ। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स एवरीवन? कैन यू ऑल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड कैन यू ऑल प्लीज हेल्प मी आउट? ओके ऋषभ, अगर लेट्स सपोज आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे, या अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो किस सेक्टर में आप अपना बिजनेस करना चाहेंगे? इज इट रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज? यस ऋषभ, प्लीज हेल्प मी आउट। Everyone, please connect your audio connection and please unmute yourself. Yes. Rachita, can you please help me out? What's your goal? New opportunities. Okay, that's great, Madan. That's really great. प्रोडक्ट Products को sell करना चाहते हो, प्रोडक्ट को भी सेल करना है और एड भी लाना है। और एड्स भी रन करना है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स क्या है? थोड़ा सा आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता पाएंगे, so दैट मैं आपको आज पैकिंग के टेप सेशन में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ एड्स दिखा पाऊं। यस ऋषभ। पैकिंग टेप पैकिंग टेप पैकिंग टेप, ओके दैट्स फाइन ऋषभ, दैट्स पैकिंग great, that's इलेक्ट्रिक टेप पैकिंग टेप। okay, totally understand Rishabh. Packing tape, okay, yes. Sprayuk, can you please help me out? आप हमें बता सकते हो कि अभी आप रिसेंटली अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, अपने बारे में थोड़ा सा। मैं एक फोटोग्राफर हूँ ओके, और खुद का बिजनेस है। खुद का बिजनेस है, ठीक है। सो आई वांट टू प्रमोट माय बिजनेस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड अभी आप अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर रहे हो? टू जस्ट सुलेखा एंड लाइक दैट ओनली। ओके ओके, दैट्स फाइन दैट्स फाइन, ठीक है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को इन एआई टूल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से प्रमोट कर पाएंगे। देखिएगा, so I'm just going to share my screen everyone, please have a look. Okay, so is my screen visible everyone? आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? यस यस That's great, that's great. Okay, चलिए आज के सेशन को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है और कैसे हम अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से ग्रो कर सकते हैं। ओके, डिजिटल मार्केटिंग यानी कि जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि वो सभी प्लेटफॉर्म्स जो आप इंटरनेट की हेल्प से रन कर पाते हैं, जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर। ये सब वही प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप और हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, राइट? कभी इमेजेस एंड पोस्ट को शेयर करने के लिए, आर्टिकल रीड करने के लिए, प्रोडक्ट्स को सर्च करने के लिए, परचेज करने के लिए, राइट? एंड आज उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को हम यूज करने वाले हैं मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग यानी कि अपने बिजनेस के बारे में अपनी ऑडियंस को बताना, ठीक है? जैसे अभी आपने बताया कि आप अपने बिजनेस को कुछ ही प्लेटफॉर्म पर ऐड कर रहे हो, कुछ ही प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अभी आपको बिजनेस आ रहा है,
राइट। लेकिन आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने बिजनेस के बारे में बता पाए, तो इसके लिए हम मार्केटिंग की हेल्प लेंगे। पहले हम मार्केटिंग में अपने बड़े बड़े बैनर्स लगाते थे, अपने पैम्पलेट्स प्रिंट कराते थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ओके, सुप्रियो, आपने कभी किया है इस तरीके की मार्केटिंग? अच्छा दामोदर, किया है आपने? लाख 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 लाख। नहीं 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 किया? आपने कभी बैनर ऐड किया है अपनी बिजनेस से रिलेटेड रिगार्डिंग योर फोटोग्राफी बिजनेस? ना ना ना। नो, नहीं किया है। ओके ओके, बट ऐसा क्यों, आपने ये क्यों नहीं किया? ये भी तो हमारी मार्केटिंग का पार्ट है। नहीं, जस्ट डायल में मेरा चलता है, बैनर चलता है जस्ट डायल में। जस्ट डायल में आप कुछ बैनर ऐड करते हैं, ठीक है ठीक है। और बैनर को हाँ, कैसे क्रिएट करते हो? हम नहीं क्रिएट करते, वो लोग करते हैं। ओके ओके, आप उनसे क्रिएट करवाते हो। लेकिन आज हाँ के सेशन में आप सीखोगे कि अब आप इस बैनर को भी खुद से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, खुद की अच्छा। वेबसाइट बनाना, खुद से बैनर को क्रिएट करना, एंड देन हम अपने ब्रांड को प्रमोट करेंगे। देखिएगा कैसे। पहले जब हम अपने पैम्पलेट्स को बनवाते थे, प्रिंट करवाते थे, तो हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती थी, और इसी वजह से आज हम डिजिटली मूव हो गए हैं। क्यों? ताकि हम डिजिटली अपने बैनर को बनवाएं। ऋषभ, आप बता सकते हो, अगर मैं आज आपको बोलूं कि आप अपना एक डिजिटल बैनर शेयर करें, तो आप कैसे बनाओगे? मैंने अभी चैट जीपीटी पे बनाया था और उसने ग्रेट, अपने आप पूरा डिटेल दे दिया था मुझे और मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया था। उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने फिर फेसबुक पे अपलोड कर दिया था। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आपने देखा हमने कैसे अपने बैनर को बनाया, विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स। आज हमारे पास एआई टूल्स हैं, देन हम क्यों किसी और से अपने बैनर्स को बनवाएंगे? राइट, आज हम एआई टूल्स से अपने बैनर को बना भी सकते हैं और प्रमोशन के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहूंगी, किस तरीके से समझिएगा, देखिएगा। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में मैं आपको उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगी जहां से आपको अच्छी बिजनेस लीड्स आएंगी, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर। यहां पर हम अपनी पोस्ट को ऐड करते हैं, प्रमोट करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस हमारे बारे में जान पाए। तो इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, देखिएगा। आज आप ये देख सकते हैं कि इंटरनेट पर नियर अबाउट 5.64 बिलियन यूजर्स अवेलेबल हैं, जो कि 68.7% पार्ट है हमारी टोटल पॉपुलेशन का। एंड ऑन एन एवरेज वीकली 33 आवर 23 मिनट्स आज यूजर स्पेंड कर रहे हैं इंटरनेट पर। तो हमें तो इन सभी लोगों को टारगेट करना है। इन सब में से जितने भी लोग हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, हम उन सभी लोगों को टारगेट करना चाहेंगे और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहेंगे। लेकिन इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अभी जैसे आपने बताया कि आप जस्ट डायल यूज कर रहे हैं, राइट, एंड जस्ट डायल से आपको बिजनेस भी अच्छा आ रहा है। बट व्हाट अबाउट वो ऑडियंस जो कि पिनिंटरेस्ट, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सर्च कर रहे हैं कि हमें कुछ फोटोग्राफी से रिलेटेड, राइट, कुछ सर्विसेज की जरूरत है, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? राइट। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम अपनी सभी ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारी ऑडियंस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर एंगेज है। कुछ लोग आज यूट्यूब को ज्यादा यूज कर रहे हैं, राइट, कुछ लोग आज हमारे व्हाट्सएप, राइट, ईमेल मार्केटिंग, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। कुछ लोग आज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एंगेज हैं, कुछ हमारे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा एंगेज हैं, राइट। एंड प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए आज बहुत सारे यूजर्स हैं जो डायरेक्टली मीशो, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन पर जाकर अपने प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। तो आज पॉइंट ये आता है कि हम अपनी ऑडियंस को कहाँ ढूंढें और कहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा सेल मिल पाए। तो लेट मी गिव यू सम फ्यू एग्जांपल्स, देखिएगा। अभी मैंने आपको कहा कि आज हमारे पास एआई टूल्स अवेलेबल हैं, तो हमें किसी भी तरीके के बैनर को क्रिएट करवाने की जरूरत है। और आज इन एआई टूल्स की ही हेल्प से हमें अपनी ऑडियंस के बारे में भी कोई एक्स्ट्रा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। सोचिएगा, आपका बिजनेस है, आपकी बिजनेस में आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। मान लेते हैं मेरा अपना बिजनेस है रिलेटेड टू ज्वेलरी, मैं अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती हूँ, तो मेरी तरह ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट। तो मैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए किसकी हेल्प लूंगी? कॉम्पिटिटर्स की। लेकिन जो हमारे एआई टूल्स हैं वो हमें
हमारे सभी कॉम्पिटिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। ओके जैसे ऋषभ आपने बताया कि आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो क्या है ये चैट जीपीटी? ये हमारा एक एआई टूल है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज इन टूल्स का काम क्या होता है? इन टूल्स का काम होता है ये ऑडियंस के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, उनके रिव्यूज फीडबैक पर काम करते हैं, तभी तो हमें यहाँ पर एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाता है। एम आई राइट एवरीवन? यस और नो? यस ग्रेट। आप सब यूज करते हैं चैट जीपीटी? यस, यूज करते हैं। ओके किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? फॉर एडिंग एनी पोस्ट ऑन सोशल मीडिया? पर्सनल यूज के लिए यूज करते पर्सनल यूज हैं। के लिए। ग्रेट, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हमें कोई भी फॉर्मल मैसेज टाइप करना है, लेटर एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, राइट? यहाँ पर पॉइंट ये राइट, आता है, यस, यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि आज हमारे पास चैट जीपीटी है, राइट? तो आज हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? क्या आज मार्केटिंग के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है इस इंडस्ट्री को? यस, बिल्कुल है। आज अगर आप अपने पहले वाले फिनोमिनास पर काम कर रहे हैं तो शायद आप अपनी वेबसाइट को उतना स्पीडली ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आज आपको इन एआई टूल्स की नॉलेज है कि ये एआई टूल्स कैसे काम करते हैं और इनकी हेल्प से कैसे हम अपनी ऑडियंस के बारे में जान सकते हैं, तो आप बहुत ही कम टाइम में इन चीजों को सीखकर अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। लेट मी शो यू सम फ्यू एग्जांपल्स। देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट ऑडियंस फॉर माय वेबसाइट, ठीक है? अब यहाँ पर हमारी वेबसाइट किससे रिलेटेड है? देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए मेरी वेबसाइट है रिलेटेड टू फोटोग्राफी। देखिएगा, फोटोग्राफी सर्विसेज, ठीक है? मेरी वेबसाइट इससे रिलेटेड है, ये मेरा बिजनेस है। अब यहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस की ग्रुपिंग करना चाहूंगी। देखिएगा, क्रिएट ऑडियंस सेगमेंटेशन इन टेबल फॉर्म। मैंने टेबल फॉर्म इसलिए ऐड किया ताकि मैं अपने डाटा को अच्छे से समझ सकूं। मुझे बहुत ज्यादा आर्टिकल रीड नहीं करने हैं, राइट? मुझे तो अपनी ऑडियंस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि वो किस प्लेटफॉर्म पर इंटरेस्टेड है, किस तरीके की पोस्ट में उनको दिखा सकती हूँ। देखिएगा, विच टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म दे आर इंटरेस्टेड इन, विच टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म दे आर इंटरेस्टेड इन, एंड यहां पर मैं ऐड कर सकती हूँ व्हाट टाइप ऑफ पोस्ट वी कैन क्रिएट टू एंगेज। उनको एंगेज करने के लिए हम लोग किस तरीके की पोस्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप चाहें तो आप इस रिसर्च को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हो, लेकिन पॉइंट ये आता है कि आप किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिसर्च करेंगे। आपको कैसे पता कि आपकी ऑडियंस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा अवेलेबल है, राइट? तो ये सारा डाटा हमें यहाँ पर मिल गया। देखिएगा, एंगेज्ड कपल्स, न्यू पेरेंट्स, राइट, इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स, इवेंट प्लानर्स, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, मॉडल्स एंड एक्टर्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, फैमिलीज, पेट ओनर्स एंड ट्रैवल एंथुजियास्ट। आप ये आपकी अलग अलग ऑडियंस है जिनको आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है? अब मान लेते हैं मैं फेसबुक पर आज एक पोस्ट डालने वाली। फेसबुक पर हम पोस्ट कैसे डालते हैं? देखिएगा, दिस इज योर प्लेटफॉर्म फेसबुक, ठीक है? पहले आप मुझे ये बताइए कि फेसबुक पर अपना खुद का पेज बनाने के लिए हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है? हाउ मच वी नीड टू इन्वेस्ट फॉर क्रिएटिंग पेज ऑन फेसबुक? एवरीवन? Zero investment. Okay, what about others? Yes. Are you all agree? Zero investment. Everyone? Yes, absolutely right. अगर हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना पेज बना रहे हैं, प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं, बिजनेस पेज सेटअप कर रहे हैं या यूट्यूब पर अपना चैनल क्रिएट कर रहे हैं, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसमें हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस का पेज यहाँ पर सेटअप करना चाहती हूँ, सो यस, इन जीरो इन्वेस्टमेंट वी कैन सेटअप। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज योर clara.in। मैंने यहाँ पर अपना पेज कुछ इस तरीके से सेटअप किया, ठीक है? मैंने यहाँ पर वेबसाइट भी बनाई। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फेसबुक से ही काम चला रही हूँ, वहीं से लीड आ रही है, नहीं, मुझे तो हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ, यानी कि डिजिटली
सभी प्लेटफॉर्म्स पर अपने बिजनेस को प्रमोट कर रही हूँ। तो मैंने अपनी वेबसाइट भी बनाई, अपनी वेबसाइट पर अपने सभी प्रोडक्ट्स को ऐड किया, ताकि कहीं पर भी अगर हमारी ऑडियंस को हमारे बारे में पता चलता है तो वो हमारे स्टोर पर आ सके। जैसे एग्जांपल के लिए आपने अपना बैनर डिस्ट्रीब्यूट, मैंने जैसे ही आपके उस पैम्पलेट या बैनर को पढ़ा तो उसमें मुझे आपका एड्रेस मिल गया। एड्रेस का मतलब क्या होता है कि आप वहां पर फिजिकली अवेलेबल हैं, और जब मैं वहां पर जा रही हूं तो मैं आपसे आपके बिजनेस के बारे में जान सकती हूँ। इन द सेम वे हमारी वेबसाइट हमारा रिफ्लेक्शन है इंटरनेट पर, हमारी अपनी आइडेंटिटी, व्हाट माय बिजनेस इज ऑल अबाउट, क्या मेरे यहाँ पर प्रोडक्ट है, क्या मेरी सर्विसेज है। जैसे अभी आपने देखा फॉर योर फोटोग्राफी सर्विसेज वेबसाइट, आप यहाँ पर इनकी अलग अलग पोस्ट को ऐड कर सकते हो, राइट, अपनी वेबसाइट पर, सो दैट एज अ ऑडियंस मुझे ये पता चले कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। एंड उसके बाद हम सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाते हैं, अपना पेज बनाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर अब हम अपनी पोस्ट को ऐड करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इस पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पर कुछ रिंग्स को दिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कंपनी सिर्फ रिंग्स में ही डील कर रही है, राइट। अगर आप इस वेबसाइट को देखेंगे तो इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, देखिएगा, प्रीमियम जेम्स, बर्थस्टोन, राइट, गिफ्ट्स फॉर मेंस, गिफ्ट्स फॉर वुमेन्स, राइट, ये देखिएगा, बर्थडे, एनिवर्सरी, वेडिंग, पेंडेंट सेट, बहुत सारी चीजों में ये डील कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने अपनी एक ही पोस्ट में सभी चीजों के बारे में ऐड कर दिया। ये एक वीडियो बनाई और अपने सभी इमेजेस के बारे में इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ऐसा तो नहीं है, राइट। तो फिर हम कैसे प्रमोशन करते हैं? हम यहाँ पर अपने एआई टूल की हेल्प से अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा, ये हमारी अलग अलग ऑडियंस है और आप अपनी अलग अलग ऑडियंस को आइडेंटिफाई करें। जैसे कि आपने एंगेज्ड कपल, इस ऑडियंस को टारगेट किया, तो टारगेट करते हुए आपने इंस्टाग्राम, पिनिंटरेस्ट एंड फेसबुक पर कुछ वेडिंग शूट्स हाईलाइट, कुछ प्री वेडिंग रील्स, कुछ बिहाइंड द सीन, कुछ टेस्टिमोनियल्स, इन सबको ऐड कर दिया। अब आप कहेंगे इसको हम कैसे बनाएं? फेसबुक पर ये जो कंटेंट हमें ऐड करना है, इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट? इसको क्रिएट करने के 2 ऑप्शंस हैं जो आप इस कोर्स के दौरान सीखने वाले हैं। सबसे पहला, जैसा कि अभी ऋषभ आपने बताया, आपके एआई टूल्स। आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे एआई जनरेटेड टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं अपने बिजनेस के लिए अलग अलग तरीके के ग्राफिक्स को क्रिएट करने में। अब यहाँ पर आपका पॉइंट होगा, देन हम ग्राफिक डिजाइनिंग टूल क्यों यूज कर रहे हैं? आज हमारे पास एआई है। तो कैनवा, जिसका प्रीमियम वर्जन आपको इस कोर्स के दौरान दिया जाएगा, इसमें आप एआई टूल भी यूज करेंगे और अलग अलग टेम्पलेट्स को यूज करके भी अपने बैनर्स बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, लेट मी टेक हेल्प ऑफ कैनवा एंड लेट मी एड क्रिएट अ फ्लायर फॉर माय बिजनेस। ओके, फॉर here you can add photography services like this, and after that you can add create image of pre-wedding shoot, like this you can add. Okay, let me add create an image and now let me click on submit. आप यहाँ से स्टाइल, साइज, ये चीजें भी चूज कर सकते हो। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इस एआई टूल की हेल्प से हमें कुछ अच्छे रिजल्ट मिल गए हैं। यानी कि ना मुझे कहीं से इमेज को कॉपी करना है, ना सर्च करना है, मुझे यहाँ पर ऑलरेडी इस तरीके का बैनर मिल गया है, फ्लायर मिल गया है, ये देखिएगा, राइट। यहाँ पर आप सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को एडिट करके अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो और इन इमेजेस को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। लेकिन ये हमारे पास एक इमेज है, तो इस इमेज को कहीं ना कहीं एडिट करने में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो अगर आप खुद ऐसी ही इमेज या वीडियो बनाना चाहती हैं तो उसके लिए हम कैनवा के रेडीमेड टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। देखिएगा, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस टेम्पलेट बटन, मेरे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स कैनवा के रेडी। आपको कोई भी विजुअल्स की जरूरत है, राइट, चाहे वो आपकी वेबसाइट की इमेजेस हैं, बैनर हैं, ये देखिएगा, दीज आर आवर वेबसाइट कंटेंट। इस तरीके के इमेज कंटेंट मैं ऐड कर सकती हूँ। दिस इज माय वेबसाइट बैनर। मैं अपनी वेबसाइट पर इस तरीके के बैनर्स को क्रिएट कर सकती हूँ एंड देन मैं इन्हें अपनी वेबसाइट पर कुछ इस तरीके से ऐड कर सकती हूँ। ये देखिएगा, राइट, ये देखो,
वेबसाइट बैनर्स, एंड ऐसे आप इनको ऐड कर सकते हो। ये देखो, ये देखिएगा, राइट, विद हाई क्वालिटी। तो ये सभी चीजें आप कैनवा पर बहुत ही इजीली क्रिएट कर पाए। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि हम अपने बिजनेस के लिए कोई भी सोशल मीडिया स्टोरी या रील कैसे बनाएं। देखिए, लेट मी ऐड इंस्टाग्राम। फॉर एग्जाम्पल, आप इंस्टाग्राम रील बनाना चाहते हैं। अब पहला पॉइंट ये आता है कि हम इन प्री वेडिंग शूट से रिलेटेड इमेजेस या मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेजेस कहाँ से लाएंगे, वीडियो कहाँ से क्रिएट करेंगे। कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी आउट कि ये इमेजेस या वीडियो हम कहाँ से ला सकते हैं? गूगल से कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, यस और नो? यस। कर सकते हैं। ओके, कहाँ से कर सकते हैं? किसी कॉम्पिटिटर वेबसाइट से? नहीं, ओके, देन हम कहाँ ये से सेम कर सकते हैं? गूगल फर्स्ट। ओके, हम इनको गूगल करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, फ्री फुटेज कर सकते हैं, यस एग्जैक्टली मदन, बिल्कुल सही कहा आपने, हम गूगल से कर सकते हैं। लेकिन गूगल से जब आप किसी भी इमेज या वीडियो को ऐड करते हैं, सो मेक श्योर कि आप किसी फ्री प्लेटफॉर्म से लाइसेंस्ड इमेजेस को ही ऐड करेंगे। ओके, देखिएगा, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर वीडियो ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल प्री वेडिंग वीडियो डाउनलोड, लेट मी ऐड लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो फ्री वीडियो आप ऐड करने वाले हो, इसे आप इन्हीं वेबसाइट से ऐड कर सकते हो, ना कि किसी कॉम्पिटिटर वेबसाइट से, राइट। ये देखिएगा, वी हैव सो मेनी वीडियोस जो हमें इन वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं। ये देखिएगा, जस्ट लाइक दिस, फॉर एग्जांपल लेट मी गो बैक। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ आप कैसे ऐड कर पाएंगे। ओके, ये देखिएगा, लेट मी गो बैक, ये हमारे पास फ्री वीडियोस हैं, राइट। देखिएगा, प्री वेडिंग शूट इन दिल्ली, इन इस तरीके से आपको ये कुछ फ्री वीडियोस यहाँ पर मिल गए। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक दिस वन एज अ सैंपल, ठीक है, यहाँ पर ये आपको मिल गई है। इनके ऊपर आपको बहुत बार कुछ ब्रांड मार्क भी मिलता है इस तरीके से, स्पेशली वीडियोस के केस में इमेजेस आप बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पर मैंने वीडियोस में सर्च किया, तो वीडियोस में सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि आपके फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो कहाँ पर अवेलेबल है, जिनको आप कंटिन्यू परचेज कर सकते हो, राइट। दिस इज द वन वे। अनदर वे इज कि कैनवा पर हमारे पास पहले से कुछ वीडियोस एडिट होते हैं। देखिएगा, इंस्टाग्राम रील, अब आप अपना कीवर्ड ऐड करें, फॉर एग्जांपल प्री वेडिंग, ओके। ये देखिएगा, यहाँ पर आप इस तरीके की इमेजेस ऐड कर सकते हो। ये देखो, जस्ट लाइक दिस, इनको आप सोशल मीडिया पर ऐड कर सकते हो। ये देखो, दिस इज अगेन योर प्री वेडिंग शूट, ये आपकी इमेजेस हैं, राइट। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप इस तरीके से, ये वीडियो है, ये यहाँ पर अपनी वीडियो ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना बैनर बना सकते हो। ये देखिएगा, दैट्स अ प्रोफेशनल बैनर। ये देखो, बिहाइंड द सीन इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ये देखिएगा, राइट। तो ये सब आपके पास किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू योर बिजनेस। अब वहीं पर आपका कहना है कि हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से रिलेटेड इंस्टाग्राम रील कैसे बनाएं? देखिएगा, इंस्टाग्राम रील, राइट, किससे रिलेटेड बनानी है आपको? रिलेटेड टू प्रोडक्ट। लेट मी ऐड, एंड यहाँ पर अब आप देखिए, ओके, तो ये आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड रील्स हैं। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई रेसिपी है, आप रेसिपी से रिलेटेड ऐसे ऐड कर सकते हो, राइट। आपके पास अलग अलग कलेक्शंस हैं, आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो इमेजेस हैं, आपको उन्हें रिप्लेस करना है किसी वीडियो से, तो आप देखिएगा कि कैसे किसी भी टेम्पलेट में हम अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को एडिट कर सकते हैं। आपको अभी मेरी स्क्रीन पर जितने भी ब्लू बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है कि हम इन ब्लू बॉक्सेस में कुछ ना कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आप देखना चाहेंगे कैसे हम एडिट करते हैं? कैसे करते? देखिए, एग्जाम्पल के लिए ये क्या है? शेयर है। अब मैं इस शेयर को यहाँ पर देखिएगा, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव दिस एलिमेंट, ओके, एंड लेट मी जस्ट मेक इट स्मॉल, ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए, ठीक है। ये क्या है? ये आपके पास एक एलिमेंट है, लेट मी डिलीट इट, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं एलिमेंट्स पे विजिट करके यहाँ पर एक फ्रेम या वीडियो ऐड कर सकती हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक फोटो फ्रेम यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। वी हैव सो मेनी फ्रेम्स अवेलेबल, एंड इनमें से मैंने कोई भी एक रेक्टेंगल फ्रेम यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर दिया, ताकि मैं इस फ्रेम के अंदर अपनी किसी भी वीडियो को ऐड कर पाऊँ। आई वॉन्ट टू शो यू हाउ। देखिए, अब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या है? शेयर है,
फर्नीचर यू कैन से लेट मी ऐड फर्नीचर एंड लेट मी ऐड वीडियो, कि मुझे फर्नीचर से रिलेटेड एक वीडियो ऐड करनी है। तो सिलेक्ट योर वीडियो टैब एंड यू कैन टाइप योर फर्नीचर लाइक दिस। ये देखिएगा, आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में ऐड कर सकते हो, बनाते हुए ऐड कर सकते हो, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लोर करते हुए ऐड कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हो लाइक दिस। ये देखिएगा, इस एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से एक फ्रेम ऐड कर देती हूँ और यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्ट करते हुए ऐड कर देती हूँ। ये देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस यू कैन ऐड, राइट। ये देखिएगा, सर्च करते हुए आप ऐड कर सकते हो, राइट। ये देखिएगा, तो दीज ऑल आर रिलेटेड टू योर फर्नीचर। यहाँ पर मैं चेयर्स भी ऐड कर सकती हूँ। ये देखिएगा, चेयर्स, यस, हेलो, yes, yes, any query you have? बढ़िया फर्स्ट क्लास। Okay, if you have no query, then can you please make your mic on mute? बैठी हूँ, क्लास चल रही थी, को देख रही थी। Okay, yes, वैभव, बिल्कुल मैं ऐसी आपको क्लास digital चल रही थी, marketing बैठ के की देख रही examples थी। में दिखाती हूँ। Everyone, please make sure that your mic is on mute if you have no query, right? आप unmute करके दोबारा से अपनी queries ले सकते हो। ठीक है वैभव, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड वेबसाइट आप देखना चाहते हैं? यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है वैभव, देखो जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपको ये बैनर्स दिखा है, इनको हमने कैसे क्रिएट किया है? विद द हेल्प ऑफ कैनवा, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो, योर फ्यूचर इन डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हियर, इनोवेटिव स्ट्रैटेजी, राइट। ये देखो, ऐसे आप अपने बैनर्स को ऐड कर सकते हो, ये आपके रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं कैनवा पर, राइट। आप यहाँ पर सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन एडिट करेंगे, अपना लोगो ऐड करेंगे, ओके। इन सभी बैनर्स को डाउनलोड करने के बाद फ्रॉम हियर आप इन्हें अपनी वेबसाइट पर ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ वेबसाइट एग्जांपल्स भी, कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बनाने वाले हैं। देखिएगा, इस कोर्स के दौरान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम, होस्टिंग एंड एसएसएल मिलने वाला है, जिसकी हेल्प से आप अपना वेबसाइट क्रिएशन सीखेंगे, राइट। वेबसाइट के लिए हम वर्डप्रेस की हेल्प से अपनी वेबसाइट बनाएंगे। वर्डप्रेस की हेल्प से हम कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं? देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल्स। देखिएगा, जैसे हमारे पास ये वेबसाइट है, दिस इज द लाइव प्रोजेक्ट जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो वर्डप्रेस से बनी है। आज मोर देन 45% वेबसाइट हमारी वर्डप्रेस पर क्रिएटेड है, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है या आपकी सर्विसेज से रिलेटेड है, ये सभी वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर बनी हुई है। ये देखिएगा, जैसे यहाँ पर आप इस तरीके से अपनी स्लाइड्स लगा सकते हो, आप देख रहे हैं, दीज ऑल आर स्लाइड्स हियर। आफ्टर दैट व्हेन वी स्क्रॉल डाउन, आप यहाँ पर अपनी अलग अलग सेक्शन बना सकते हो, अलग अलग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। ये देखिएगा, नीचे आपके पॉपुलर कोर्सेज, ऐसे आप इनको ऐड कर सकते हो, राइट। इन सभी को ऐड करना बहुत ही आसान होता है। आप जिस भी तरीके की वेबसाइट आप बनाना चाहते हो, आज आप हर तरीके की वेबसाइट वर्डप्रेस पर बना सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आप में से किसी को प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बनानी है, तो किसी को सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट बनानी है, आप में से कोई टूर एंड ट्रेवल बेस्ड वेबसाइट बनाना चाहता होगा, और किसी का अपना रेस्टोरेंट है, फोटोग्राफी से रिलेटेड बिजनेस है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सब अपनी वेबसाइट इजीली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिएगा, ये हमारा वर्डप्रेस सीएमएस सिस्टम है। सीएमएस का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां पर आपको कोई कोडिंग नहीं करनी है। आप जो भी डाटा ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका कोडिंग में कन्वर्ट हो जाए। देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए आप एक टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने वर्डप्रेस में अपनी थीम्स को चूज करें। जैसे आपने कहा कि आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी थीम लेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग या सर्विसेज, ऐसे आप सर्च कर सकते हो कोई भी थीम। ये देखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर, लाइक दिस यू कैन चूज डिजिटल मार्केटिंग। उसके अलावा पैरा डिजिटल मार्केटिंग, ये सब क्या है? ये सब हमारी थीम्स हैं। यहाँ से आप कोई भी थीम ले सकते हो। अब वहीं पर मान लेते हैं आपको इंस्टीट्यूट सेटअप करना चाहते हो, तो आप एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट ले सकते हो इस तरीके से। ये देखिएगा, ये देखो, ठीक है, ये सब आपकी एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है। इनमें से किसी भी वेबसाइट को, किसी भी थीम को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं एंड लास्ट में कस्टमाइज कर सकते हैं।
कस्टमाइज का मतलब होता है कि हम अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने लोगो, साइट आइकन, हेडिंग, टैगलाइंस, इन सभी चीजों को ऐड करें। जैसे मैंने अभी सेस्ट्रा थीम को लिया, सो आई कैन कस्टमाइज इट। मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स यहाँ पर ऐड करूंगी। मेरा जो लोगो है जिसे मैंने कैनवा की हेल्प से बनाया, राइट, मेरे जो मेन्यूज हैं, जो मेरे होम पेज सेटिंग्स हैं, वो सब मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकती हूँ। ओके, अब इसके बाद लेट्स सपोज आप कोई इस टाइप की वेबसाइट बनाते हो रिलेटेड टू एजुकेशन, ट्रेवल, राइट, ये सब आपकी वेबसाइट टाइप है। अब इन वेबसाइट टाइप में हमारे लिए छोटा सा चैलेंज होता है, राइट। हमारा चैलेंज क्या है कि अगर हम अपनी वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करना चाहें, जैसे आपने एजुकेशन बेस्ड वेबसाइट बनाई। अब एजुकेशन बेस्ड वेबसाइट में स्टूडेंट्स की पहली प्रेफरेंस क्या है? हमें क्या मिलना चाहिए? एक लर्निंग पोर्टल। Am I right, everyone? What student want? Learning portal, right? Right. Yes. Learning portal अब हम कैसे ऐड कर सकते हैं? हमने तो टेम्पलेट लिया है, पेज बनाए हैं, पोस्ट ऐड की है। What about learning portal? ये हमारे मिनी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, राइट? जैसे कि आप प्लगइन्स की हेल्प से यहाँ पर अपना LMS ऐड कर सकते हो, राइट? हमारे पास बहुत सारे ऐसे मिनी सॉफ्टवेयर हैं जो आपको कोर्स ऐड करने के लिए, लेसन्स ऐड करने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देने के लिए, असाइनमेंट कलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो दीज आर द मिनी सॉफ्टवेयर्स। अब आपने कहा मेरा तो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड वर्डप्रेस वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं? हमें तो ऑर्डर्स भी लेने हैं, देन कस्टमर चाहेगा कि वो जोमेटो एंड स्विगी की तरह ट्रैकिंग भी करें। तो इज इट पॉसिबल कि हम वर्डप्रेस से रेस्टोरेंट बना पाए? एवरीवन, Yes. आपका क्या कहना है? क्या बना सकते हैं हम रेस्टोरेंट बेस्ड Ready? वेबसाइट हम बना सकते हैं? Yes. यस, बना सकते हैं, राइट। अब हम अपना रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर कैसे ऐड करें? बाय एडिंग दिस WP-कैफे, ये हमारा प्लगइन है, राइट। हम इस प्लगइन को ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर वो सारे फीचर्स ऑटोमेटिकली एडेड हैं जो आपको चाहिए। जैसे आप बैंक में जाते हो, आप अमाउंट देते हो कि ये अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट करो, ठीक है। अब आप उस अमाउंट को अपने अकाउंट में क्रेडिट क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपके पास जो कैश है आप उसको डायरेक्टली अपने अकाउंट में क्यों नहीं डाल पा रहे हो? बिकॉज हमारे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है, राइट। लेकिन जब आप बैंक में जाते हैं तो उनके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जहां से वो आपके अकाउंट में 15,000 रुपीज की एंट्री कर सकते हैं। सो दैट इज द सेम थिंग हियर। हम यहाँ अपनी वेबसाइट में वही सॉफ्टवेयर ऐड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज प्लगइन्स, एंड यही वो स्पेशलिटी है जो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट को बेटर बनाती है। आज हमारे पास इतने सारे AI टूल्स हैं और ये AI टूल्स भी अब हमारे प्लगइन्स की हेल्प से वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा चैटबॉट, इस चैटबॉट का पर्पस क्या है? ये चैटबॉट हमारी वेबसाइट के साथ अटैच है। जैसे ही आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करेंगे और वेबसाइट में कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको डायरेक्टली ये AI टूल आंसर करेगा। हर वो क्वेरी जो आपकी वेबसाइट में ऐड है किसी भी टेक्स्ट या इमेज की फॉर्म में, आपका AI बोट उसको रीड कर लेता है और जैसे ही कस्टमर ने उससे रिलेटेड उसको रिस्पॉन्स करता है। यस, एनीवन हैव एनी क्वेरी? ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये काम करता है। अ वेरी स्मॉल डेमो ऑन दिस TIDIO चैटबॉट। लेट मी ऐड वन ईमेल ID हियर जस्ट लाइक दिस। ओके, मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड भी ऐड किया है जस्ट फॉर रेफरेंस। लेट मी ऐड, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लॉगिन करने के बाद मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करने का ऑप्शन आएगा, राइट। कि मैं किस तरीके के प्रोजेक्ट को यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकती हूँ। मैंने पहले से इस TIDIO वेबसाइट पर अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया हुआ था, राइट। एंड मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने AI बोट को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज माय AI बोट, राइट। अब इस AI बोट ने ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट पर जाकर मैंने जितने भी पेजेस बनाए हैं उन सबको रीड कर लिया। और अब अगर आप इससे कोई भी इंफॉर्मेशन पूछेंगे रिलेटेड टू मी, रिलेटेड टू माय सर्विसेज, कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन भी ये आपको मेरे कॉन्टेक्ट अस पेज से निकाल कर देगा। लेट मी गिव यू वन डेमो, राइट, हाउ दिस टूल विल वर्क। देखिएगा, जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करते हैं आपको आपके राइट हैंड साइड में कॉर्नर में ये चैट विद अस का ऑप्शन दिखाई देता है। ये आपको लीड जनरेशन में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टाइप हाय, इसने पूछा
Please enter your email ID. So let me add one email ID here like this. Okay, let me click on send. अब यहाँ पर ये पूछेगा how can I help you? For example, I want to know what are your various services? What are your various services? आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट? ये देखिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट में ऐड है वो आपको प्रोवाइड करेगा, और जो इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट में ऐड नहीं है वो आपको मैसेज देगा कि आपके कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज इनसे बात करें. देखिएगा, वी हैव ऑफर्ड कॉम्प्रेसिव रेंज ऑफ सर्विसेज, ऑल कोर्सेज, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, फ्री कोर्सेज एंड रिसोर्सेज. इन्हें हमने ऐड नहीं किया हुआ, इसने सिर्फ हमारे पेज को रीड किया हुआ है, राइट? इसी को कहा जाता है एआई इंटीग्रेटेड मार्केटिंग. अब जब मैं प्लगइन्स की बात कर रही हूं तो हमारा एक और इंपॉर्टेंट प्लगइन है. द नेम ऑफ द प्लगइन इज स्टार्टर टेम्पलेट. और ये स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन क्या काम करता है इसको समझिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्टार्टर टेम्पलेट हमें कुछ रेडीमेड वेबसाइट प्रोवाइड. यस, एनीवन हैव एनी क्वेरी? इधर से हट जा, अंधेरे लग रहे हैं, वो कीड़े भी चले जाएंगे. If your mic is on mute, right? If you are in अरे that, मत यार, दूर रहा कर मेरे से, मत करा कर. Prem Moria, can you please make your mic on mute? Everyone, please make sure. Please make your mic on mute, okay? You have complete access to unmute your mic, so please unmute and please reply. But please, yeah, okay. So here you can see हम अपनी वेबसाइट को बनाते कैसे हैं. देखिएगा, अभी आपने वेबसाइट पर बहुत सारे पेजेस को देखा, पेजेस, पोस्ट, मीडिया, ये सब हम ऐड कर सकते हैं, राइट? अब इन पेजेस को बनाना भी बहुत आसान है. जैसे आप पेजेस पर क्लिक करेंगे, एडिट विद एलिमेंटोर करेंगे, तो आपके सामने ये वाली विंडो अवेलेबल हो जाएगी. इस विंडो में आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से वेबसाइट को बनाने के सभी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. आप सोच रहे होंगे कि ये पूरी वेबसाइट हमने कैसे बनाई. इस पूरी वेबसाइट को हमने बनाया है हमारे कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स की हेल्प से. जैसे अभी कैनवा पर आप कोई भी पोस्ट बना पा रहे थे अपने एक बेटर टेम्पलेट्स की हेल्प से, ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव सो मेनी टेम्पलेट्स. ये देखिएगा, जैसे आपके पास ये वाला टेम्पलेट है, राइट? हमने इस टेम्पलेट को ऐड किया अपनी वेबसाइट पर, और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है उसको रिप्लेस कर दिया अपनी इंफॉर्मेशन से. तो इस तरीके से जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो ये हमारी वेबसाइट को एक बहुत ही बेटर लुक प्रोवाइड करता है. ओके, तो इस तरीके से आज आप जिस भी तरीके की वेबसाइट बनाना चाहते हैं यू कैन क्रिएट. आपका मन है कि मुझे एक रेस्टोरेंट बेस्ड वेबसाइट बनानी है, तो आप रेस्टोरेंट इस तरीके से भी अपने पेजेस को सर्च कर सकते हो. ये देखिएगा, दीज आर रिलेटेड टू रेस्टोरेंट बेस्ड, राइट? आपको यहाँ पर फोटोग्राफी से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है. ये देखिएगा, दिस वेबसाइट इज रिलेटेड टू फोटोग्राफी. फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने इस टेम्पलेट को इंसर्ट कर सकते हो, और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है उसको रिप्लेस करके अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो, जैसा अभी हमने सीखा. ठीक है, तो जब आप इस तरीके की वेबसाइट बनाएंगे, कैनवा की हेल्प से ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे, सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट ऐड करेंगे और प्रमोशन करेंगे, तो इससे आपको बेटर विजिबिलिटी मिलेगी, राइट? अपनी इस वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए हम सोशल मीडिया एंड गूगल दोनों की हेल्प ले सकते हैं. सोशल मीडिया कैसे, देखिएगा, जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पर क्लेरा ने अपना फेसबुक पेज बनाया, राइट? लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लेरा सिर्फ फेसबुक पेज ही नहीं बना रहा है बल्कि अपने एड कैंपेन्स को भी रन कर रहा है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाली जो पोस्ट है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई दे रही है जिन्होंने इस पेज को फॉलो किया है. यानी कि नियर अबाउट हमारे 16K फॉलोअर्स हमारी इस पोस्ट को देख पा रहे हैं. लेकिन फेसबुक पर तो ऐसी बहुत सारी ऑडियंस अवेलेबल है जो कि ज्वेलरी में इंटरेस्टेड है, ज्वेलरी सर्च करते हैं, खरीदना चाहते हैं. उनको आप कैसे टारगेट कर पाएंगे? उनको टारगेट करने के लिए हम मेटा बिजनेस सूट पर जाकर अपने अलग अलग तरीके के एड कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हैं. एंड कैसे क्रिएट करेंगे ये भी देखिएगा. किसी एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट मी सर्च clara.in. ये हमारी वेबसाइट है और इसने फेसबुक पर जितनी भी एड कैंपेन्स को क्रिएट किया हुआ है वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हो. ये देखिएगा, राखी सेलिब्रेशन है तो राखी से रिलेटेड एड आप देख पा रहे हैं. अगेन आपके पास ये कुछ सिल्वर रिंग फॉर मैन इस तरीके से है तो आप इन एड्स को देख पा रहे हैं. और यहाँ पर ज्यादातर हमने किस कंटेंट का यूज किया है? वीडियो कंटेंट का.
अब मान लो आपको ये एड कॉपी लिखनी है, इसको भी आप चैट जीपीटी की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से मल्टीपल एआई टूल्स, ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स, ये सब आप इस कोर्स में सीखेंगे, जिसकी हेल्प से जब आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो आप बहुत स्पीडली अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, बेटर लीड जनरेट कर पाएंगे। जब आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करेगी, कैसे रैंक करेगी, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया फॉर एग्जाम्पल सिल्वर रिंग फॉर गर्ल्स, ऐसे मैंने ऐड किया, तो आप देखेंगे कि पेड रिजल्ट में मेरी वेबसाइट आ रही है, यानी जहां पर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट मुझे करना पड़ रहा है तब मुझे ये दिखाई दे रही है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से आज मेरे ये प्रोडक्ट्स गूगल के फर्स्ट पेज पर मेरी ऑडियंस को दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब ये दोनों मेथड्स काफी डिटेल में इस कोर्स में सीखने वाले ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है हैं। इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा जो आपने एड्स जो कैंपेन रन होंगी वो पेड होंगी या फ्री होगा वो एड्स? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। जो आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट पार्ट रहता है, जहां पर भी मैं एड वर्ड यूज करती हूँ, इसमें हमें एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैंने क्लेरा की ही बात की, ये बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहा है, लेकिन अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये मल्टीपल एड्स रन कर रहा है। तो इन एड्स में जब क्लेरा के पास ऑर्डर आएगा, यानी कि उसकी सेल डन हो जाएगी, उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, तब उसको एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पर मेटा को देना होगा, जो आपका पर कन्वर्जन रहता है। एक कन्वर्जन हुआ तो आपने इतना अमाउंट दिया। ऐसे ही जैसे आपका बिजनेस है रिलेटेड टू फोटोग्राफी, अब आपके पास डायरेक्टली कोई यूजर पेमेंट तो नहीं देगा, राइट, कि फर्स्ट टाइम बिना आपसे बात किए वो पेमेंट प्लेस नहीं करेगा, वो आपको एक लीड देगा। लीड यानी कि आपकी कस्टमर्स की कॉन्टेक्ट नंबर, उनकी ईमेल आईडी, जिसे कस्टमर खुद से फिल करेंगे। जैसे मान लो मैं एक प्री वेडिंग शूट कराना चाहती हूँ, उसके लिए वो फेसबुक पर अलग अलग कैंपेन सर्च करेंगे, अलग अलग सर्विसेज सर्च करेंगे, एंड लेट्स सपोज वहीं पर अगर मुझे आपकी एड दिखाई देती है तो मैं आपके दिए गए फॉर्म को फिल कर सकती हूँ, तो जिससे आपको लीड मिलेगी। अब जो अमाउंट आपको पे करना है वो पर लीड पे करना है। जैसे मान लेते हैं आप चाहते हैं कि एक दिन में आपको 30 या 40 लीड्स मिले, तो आप 600 to 800 अमाउंट पर डे अपना स्पेंड कर सकते हो, राइट, इस तरीके से। और ये आपकी चॉइस है, जब तक आपको रन करना है आप रन कर सकते हो, जब आपको क्लोज करना है आप क्लोज कर सकते हो, ये कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है, ठीक है। कोर्स के दौरान आप जब ये कैंपेन्स रन करना सीखेंगे, उस दौरान आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उस कैंपेन को पूरा आप क्रिएट कर सकते हो, आप सिर्फ लास्ट में उसको पब्लिश नहीं कर सकते। पब्लिश यानी कि वो आपकी ऑडियंस को एक्टिव स्टेज में दिखाई नहीं देगा। अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं तो आपको अमाउंट ऐड करना है, राइट। लर्निंग के लिए आपको कोई भी अमाउंट ऐड नहीं करना है, आप लर्न अच्छे से कर पाएंगे, इसको बनाकर प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, ठीक है। और जब आपको लगे दैट यस अब हम इस कैंपेन को अच्छे से बना सकते हैं, हमें अच्छे से समझ आ गया, तब आप अपने बिजनेस के लिए एड्स रन करके अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर नाउ? यस दैट्स Yes, sir. Yep. ग्रेट, ठीक है। ओके, तो अब हम जानेंगे कि इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की हेल्प से और क्या क्या बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, राइट। आप बेटर करियर बना सकते हैं, यानी कि आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज फिगर आउट कर सकते हैं। आज जब हम लोग बीटेक करते हैं, बीसीए करते हैं या एमबीए करते हैं, तो उसके बाद हम लोग अपने लिए एक लाइन चूज नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीए इन मार्केटिंग, राइट। एमबीए करने के बाद अगर मैं कहीं पर भी एज अ मार्केटिंग ज्वाइन करती हूँ, तो मुझे वहां पर मार्केटिंग पोर्टल्स को मैनेज करना है, या सेल्स के लिए कॉल्स करनी है, या सीआरएम मैनेज करना है, हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और अगर मैं मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन लक एंड अपॉर्चुनिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है, अगर आज मैं इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करूं तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज डिजिटल मार्केटिंग में बढ़ती जा रही है। इस कोर्स को करने के तुरंत बाद आप जॉब ले सकते हो, क्योंकि आपको एक लाइन मिल जाएगी कि आपको इसी स्पेसिफिक लाइन में जॉब करनी है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक से आप स्टार्ट करेंगे, यानी कि एंट्री लेवल प्रोफाइल से, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ता जाएगा और डेजिग्नेशन भी बढ़ती जाएगी। ओके,
एज एन एंटरप्रेन्योर आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो, एज अ बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, और अगर आप घर बैठे अर्निंग करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल करके या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करके अर्निंग भी कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे ये ऑनलाइन अर्निंग या फ्रीलांसिंग क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में भी बताना चाहूंगी। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है जब आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। जैसे मुझे आज फेसबुक मार्केटिंग आता है, राइट, तो मैं फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड, परफॉर्मेंस मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट ले सकती हूँ। जैसे आप यहाँ पर ये freelancer.in प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यहाँ पर अभी आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं, ये देखिएगा, एसईओ स्पेशलिस्ट, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स, राइट, एंड यहाँ पर आपको ये देखिएगा वर्चुअल फाइंडिंग प्रोडक्ट, अमेजोन से रिलेटेड, ये सभी चीजें आपके इस कोर्स में इंक्लूडेड है। यानी कि जब आप इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेंगे इस कोर्स में, तो आप इन प्रोजेक्ट्स पर काम करके ये एक साइड अर्निंग कर सकते हो। इट्स नॉट अ फिक्स्ड जॉब, इट्स बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, अमाउंट आपको मिल गया, इंटरनेशनल क्लाइंट से आप डील कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, इन पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आपके पास अपने खुद के प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आप इनके प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पर सेल कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए ये प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर ऐड करना चाहती हूँ। मैं कैसे ऐड कर सकती हूँ? अपना एफिलिएट अकाउंट बनाकर और गेट लिंक बटन पर क्लिक करके। ये हमारा गेट लिंक बटन है, इस पर क्लिक करते ही मुझे एक यूआरएल मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक को मैं अपनी वेबसाइट पर ऐड कर सकती हूँ अपने प्रोडक्ट्स में, राइट। तो ये बहुत ही बेटर वे है ऑनलाइन अर्निंग का, और इससे भी हमें बहुत अच्छी अर्निंग मिलती है। ओके, तो ये सभी चीजें आपके इस कोर्स में इंक्लूडेड है, और आप अपने कोर्स के दौरान ये सभी चीजें सीखने वाले। हाउ टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू डू फ्रीलांसिंग। ओके, देखिएगा, एज अ बिजनेसमैन वेबसाइट क्रिएशन, शॉपिफाई पर स्टोर क्रिएट करना, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। फ्री डोमेन नेम, पोस्टिंग, एसएसएल, ये भी आपको मिलेगा। फ्री डोमेन नेम का मतलब होता है हमारी वो आइडेंटिटी इंटरनेट पर जिससे हमारी ऑडियंस हमारे बारे में जानेंगे, एंड होस्टिंग का मतलब होता है इंटरनेट पर वो स्पेस जहां आपकी वेबसाइट का डाटा सेव रहेगा। और एसएसएल सर्टिफिकेट यानी कि अपनी वेबसाइट को सिक्योर बनाना। बाय डिफॉल्ट हमारी वेबसाइट HTTP होती है, इसको सिक्योर बनाने के लिए हम इस एसएसएल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट सिक्योर बन जाती है। ये तीनों चीजें आपको स्किल्स फॉर एवरीवन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाए, और साथ ही एलिमेंटोर एंड कैनवा का प्रीमियम वर्जन भी आपको मिलेगा, और एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग, ये सब भी इंक्लूडेड रहेगा। आप देख सकते हैं दीज आर योर कोर मॉड्यूल्स जो आप इस कोर्स के दौरान काफी डिटेल में पढ़ेंगे। कंटेंट मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एनालिटिक्स, ईमेल मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग, ये आपके स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल हैं। जैसे कि चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेस्पर एंड 20+ AI टूल्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही ई कॉमर्स मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, मेटा एसोसिएटेड सर्टिफिकेट प्रिपरेशन, शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन, रीमार्केटिंग, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, ये जितनी भी चीजें अभी आप देख रहे हैं ये सभी स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल्स आपके इस कोर्स में इंक्लूडेड हैं, राइट। तो जब आप ये सभी स्किल्स अपने रिज्यूमे में ऐड करेंगे तो एक वैल्यू क्रिएट होगी, और साथ ही आपको 20+ सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, उन्हें भी जब आप अपने रिज्यूमे में ऐड करेंगे तो इससे आपके रिज्यूमे को एक बेटर वैल्यू मिलेगी, एंड आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हो जाएंगी। ओके, आप देख सकते हैं योर कोर्स ड्यूरेशन इज 5 to 6. Can you please come back again? What's your question? Okay, Madan, let me help you out. Paid versus organic marketing. पेड मार्केटिंग, आप जहां पर भी स्पॉन्सर्ड, प्रमोटेड, एड, एडवर्टाइजमेंट, ये वर्ड्स देखते हो वो सब आपके पेड रिजल्ट होते हैं। ऑर्गेनिक रिजल्ट का मतलब होता है वो रिजल्ट जो आपको विदाउट स्पॉन्सर्ड, एड और एडवर्टाइजमेंट में मिलते हैं। पेड रिजल्ट के लिए हमें एक इन्वेस्टमेंट करनी होती है,
जैसे कि आप 600 रुपीज पर डे, 800 रुपीज पर डे, इस तरीके से अपने कैंपेन्स को रन कर सकते हो। जब तक आपका ये अमाउंट रहता है तब तक वो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म आपके प्रोडक्ट को टॉप पोजीशन पर दिखाएगा। जैसे अगर आपने गूगल एड्स में 500 या 600 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग एक अमाउंट स्पेंड किया, उस अमाउंट के कॉरस्पॉन्डिंग गूगल आपके प्रोडक्ट को, आपकी ऑडियंस को टॉप पोजीशन पर दिखाएगा। सेम विद मेटा, मेटा यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग। तो अगर आप मेटा में 500 या 600 रुपीज अमाउंट लगाते हो पर डे के अकॉर्डिंग, तो वो आपके रिजल्ट को टॉप पोजीशन पर साइड बार में, न्यूज फीड में आपकी ऑडियंस को दिखाएगा, ताकि वो उस पर क्लिक कर सके और कंसिडर कर सके, राइट? तो ये आपकी पेड मार्केटिंग है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब होता है कि जब आप एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली गूगल पर रैंक कराते हैं। और दूसरा, जब आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन पर ऑर्गेनिकली अपने अकाउंट्स बनाकर अपनी पोस्ट को ऐड करते हैं, तो ये आपका ऑर्गेनिक मार्केटिंग रहता है। मार्केटिंग फनल कंसेप्ट का मतलब होता है, जैसे अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में अगर आप अपना कैंपेन रन करते हो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल्स मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग में जो हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे आज मैं 2000 रुपीज पर डे लगा रही हूँ, लेकिन मुझे लीड कितनी आ रही है? 5 और 10। वहीं पर आपके कॉम्पिटिटर है, वो 600 रुपीज पर डे लगा रहे हैं, लेकिन लीड कितनी आ रही है? 30 to 40। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो कैंपेन है वो इनिशियल फेज में है, और आपके कॉम्पिटिटर का जो कैंपेन है वो आपके मार्केटिंग फनल के लास्ट फेज में है। तो मार्केटिंग फनल इज लाइक कि जिसमें सबसे पहला आपका ब्रांड अवेयरनेस होता है, जिसमें ज्यादा ऑडियंस रहती है, देन कंसिडरेशन रहता है, जिसमें वही लोग आते हैं जो आपके बिजनेस को कंसिडर करते हैं, और लास्ट में वो लोग रहते हैं जो बिजनेस में आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, यानी कि हमारे फाइनल की कन्वर्जन्स, राइट? तो ऐसे हम इनको टारगेट करते हैं। इनके बारे में आप काफी ज्यादा डिटेल में सीखेंगे अपने कोर्स के दौरान, जहां पर आप एक एक कंसेप्ट को एक एक मॉड्यूल वाइज कवर करेंगे। ओके मदन? यस। तो आपकी कोर्स ड्यूरेशन 5 to 6 मंथ रहेगी, जिसमें एक क्लास आपकी 2.5 आवर्स की रहेगी। कोर्स के दौरान प्रॉपर एलएमएस आपको मिलेगा, जिसमें ई बुक्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, ये सब रहेंगे। साथ ही आपकी क्लासेस 2 days पर वीक यानी कि वीकेंड्स पर रहेगी, सैटरडे एंड संडे, और आपको रिकॉर्डिंग्स भी हर सेशन की साथ में मिलेगी। जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट होता है, उसके तुरंत बाद स्किल्स फॉर एवरीवन से आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपना ये पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं कोर्स के बाद आप एक एंट्री लेवल प्रोफाइल से अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपकी डेजिग्नेशन एंड आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ता जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग जॉब रोल्स पे भी ज्वाइनिंग ले सकते हो। जैसे अगर आपको सिर्फ एसईओ में ज्वाइनिंग लेनी है या सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग में ज्वाइनिंग लेनी है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन अपॉर्चुनिटी एंड सैलरी पैकेज। अकॉर्डिंगली भी आप चीजें प्लान कर सकते हो। ओके, यस। सो नाउ यू कैन टेक योर क्वेरीज एवरीवन। यस मदन, आपने जिन भी टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर ऐड किया है, ये सभी टॉपिक्स आपके इस कोर्स में इंक्लूडेड है विद डिटेल्स, राइट? ये सभी आपके कोर मॉड्यूल्स हैं जो आपने मेंशन किए हैं। कंप्लीट एसईओ, राइट? फेसबुक मार्केटिंग, लीड जनरेशन, कैंपेन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। यस वैभव, इट्स टोटली डिपेंड ऑन अपॉर्चुनिटीज। पहली चीज, आप सिर्फ जॉब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट? इट्स नॉट योर कोडिंग प्रोग्राम कि आपके पास प्रोजेक्ट होना चाहिए, इट्स मैंडेटरी। नो, आप अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, राइट? आप टीचिंग कर सकते हो, आप पढ़ा सकते हो, आप वीडियो लेक्चर्स दे सकते हो, आप यूट्यूब पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें ऐड कर सकते हो, राइट? आप जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उनके साथ टाई अप हो सकते हो, वहां पर आपको बहुत अच्छे से जॉब मिल जाएंगे। ओके, सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको जॉब ही लेनी है एंड यू हैव टू स्टार्ट योर करियर फ्रॉम द स्क्रैच। नो, ऐसा नहीं है, ठीक है? यस, okay. Any other query? Anyone have anything else you want to discuss? Okay, and I hope you all like the today's session. Can you all please help me out with your feedback in the chat window, which is helpful for me? Okay, Madan.
Yes, everyone, can you all please help me out with your feedback? Thanks a lot, Madan, for your feedback. Thanks a lot, Rishabh. Yeah, thanks a lot, everyone, for your feedback. Okay. So this is all about from my side, everyone, in the today's session. Thank you so much, everyone, and have a great day. Thank you all. Yeah, thank you, everyone.